गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द सेंट्रॉइड एंड द सीजी। ठीक है, तो हम इस लेक्चर पे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ का जो है सीजी फाइंड आउट करना। ठीक है, कैसे सीजी फाइंड करते हैं और कैसे सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। हियर इज़ द प्रॉब्लम। फाइंड द center of gravity of 100 mm into 150 mm and 30 mm T section। ठीक है, तो हम जो है टी सेक्शन के लिए क्या फाइंड करना है, सी जी ऑफ दी बॉडी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन है, एज द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट दी वाई वाई एक्सिस बाइसेक्ट द वेब, therefore its center of gravity will lie on the axis। ठीक है, therefore the center of gravity will lie on this axis। Split up the section into two rectangles ABCH and the DEFG as shown in figure। ठीक है, तो ABCH एंड DG और FG दो हमने रेक्टेंगल पे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसा हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर पे, जो CG कैलकुलेट करना होता है सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए, उसका प्रोसीजर क्या है। द Sometimes the given section whose center of gravity is required to be found out is symmetrical about the x-axis and y-axis. In such cases, the procedure for calculating the CG of the body is very much simplified, as you have to only to calculate either xy, x bar or y bar। This is due to the reason that the center of gravity of the body will lie on the axis of symmetry। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे CG लाई करेगा। तो हमने दो एरियाज पे, दो रेक्टेंगुलर एरियाज पे इसको डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा ABCH है और दूसरा GDEF है। ठीक है, कहाँ पे लोकेट करेगा, इस वाई वाई एक्सिस पे लोकेट करेगा। तो लेट बॉटम ऑफ द वेब FE बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जब हमारा वाई वाई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है तो बॉटम लाइन को हम कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे FE बॉटम के अबाउट। तो सबसे पहले हमने एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, A1 इक्वल टू 100 इंटू 30। हेयर इज 30,000 या 3000 mm स्क्वायर। हेयर Y1 इज दी 150। ठीक है, तो 150 क्या है, ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे गिवन है। तो 150 में से, ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना, 30, फिर उस 30 को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम उसको कैसे कह सकते हैं, जो 150 है माइनस दिस 30/2। तो सी जी कहाँ से कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 150 माइनस 30/2 है। दिस इज़ 135 mm। फॉर द रेक्टेंगल DEFG, रेक्टेंगल DEFG के लिए क्या होगा, A2 एरिया इक्वल टू what हो, तो 120 इंटू 30 इक्वल टू हो गया ये 3600 mm स्क्वायर। तो Y2 कैलकुलेट करना है इस एरिया DGDEF के लिए। तो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम लाइन इज़ 120। टोटल 120 है, तो उसके मिड पे क्या होगा, CG एक्ट करेगा इसका। तो ये 60 mm हो गया। We know that distance between center of gravity of the section and bottom of the flange FE, ठीक है, वो क्या है, y bar है। y bar क्या है, डिस्टेंस ऑफ द CG एंड द बॉटम लाइन। तो A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 अपॉन द A1 प्लस A2। तो एरिया कितना है, 3000 इंटू 135 प्लस 3600 इंटू 60 डिवाइड बाई 3000 प्लस 3600। तो आंसर है यहाँ पे 94.1 mm। दिस इज़ फ्रॉम द बॉटम लाइन। ठीक है, तो जो ये FE है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, CG एक्ट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या है ये, 94.1 mm पे ये CG एक्ट करेगा। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द चैनल सेक्शन 100 mm इंटू 100 mm इंटू 50 mm इंटू 15 mm। तो इस चैनल सेक्शन के लिए हमने CG फाइंड करना है। एज द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, therefore its center of gravity will lie on this axis। Now split up the whole section into three rectangles AB, FJ, EGKJ and the CDHK as shown in figure। तो मैं आपको उसमें कुछ बेसिक टर्म्स है वो बता देता हूँ। तो जैसे इससे पहले भी हमने
टी सेक्शन के लिए करा था, तो जो हमारा टॉप रेक्टेंगुलर जो एरिया था, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये चैनल सेक्शन का क्या है, फ्लेंज है, ये क्या है, वेब है, ठीक है। टी सेक्शन में क्या है, ये जो फ्लेंज है और ये क्या है, हमारा वेब को बताता है, ये क्या है, फ्लेंज है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एरिया में डिवाइड कर दिया। एक तो रेक्टेंगल एरिया हो गया ए बी एफ जे, दूसरा आपका जे ई जी के, और तीसरा हो गया आपका एच डी सी के, ठीक है। लेट द फेस ए सी बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। जो फेस ए सी है वो क्या एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। जैसे हमने पढ़ा था, अगर जब भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो हम लेफ्ट फेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए सी, जरूरी नहीं कि आप ए सी करें, आप दूसरे फेस से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ए सी कंसीडर कर लिया। तो रेक्टेंगल ए बी एफ जी, तो एरिया क्या हो गया ए बी एफ जी के लिए 50 × 15, तो ये 750 mm² हो गया। एक्स बार क्या हो जाएगा, इस फेस से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 50 क्या है, ए बी की लेंथ है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका मिड पॉइंट मिलेगा मुझे 25 mm। रेक्टेंगल ई जी के जे, ई जी के जे, इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया 100 ओवरऑल था, माइनस 15 - 15, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 - 30 इंटू दी विड्थ ऑफ द वेब इज़ 15, तो ये एरिया मिल गया 1050 mm²। नाउ x2 वैल्यू कहाँ से हम लेंगे, AC फेस से। AC फेस से x2 कितना होगा, जो 15 mm जो विड्थ है, डिवाइड बाई 2 करने पे ये कहीं समवेयर यहाँ पे ये लोकेट हो करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 7.5 mm। नाउ रेक्टेंगल सी डी एच के A3 इक्वल टू कितना हो गया, 50 × 15, दिस इज इक्वल टू 750 mm²। तो x3 जो है कितना हो गया, 50/2, दिस इज 25 mm। तो ये वैल्यू होगी 25 mm। We know that distance between the center of gravity of the section and left face of the section AC, तो x बार क्या हो गया, a1 × x1 प्लस a2 × x2 प्लस a3 × x3 अपॉन द टोटल एरिया, या फिर जो पूरा एरिया उसको हमने a1 a2 a3 पे डिवाइड करा है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3। हेयर इज द कैलकुलेशन, 750 × 25 प्लस 1050 × 7.5 प्लस 750 × 25 डिवाइड बाई दी area 750 plus 1050 plus 750, so this is equal to 17.8 mm, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 17.8 mm, ये कहाँ से है, इस फेस से है, ठीक है। जो हमने फेस लिया है वहाँ से है ये डिस्टेंस 17.8 जो भी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस है कितनी है, 17.8 mm है। तो ये कहाँ पे लोकेट होगा, यहाँ लोकेट होगा। तो ये 15, तो ये है 15 + 2.75, यहाँ कहीं ये लोकेट होगा। तो ये सी जी होगा इस चैनल सेक्शन का। तो सिमिलरली हम जो है आई सेक्शन के लिए क्वेश्चन करते हैं। एन आई सेक्शन हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस इन mm यूनिट्स। तो आई सेक्शन के लिए जो है हमने सी जी फाइंड आउट करना है। बॉटम फ्लेंज है 300 × 100, टॉप फ्लेंज है 150 × 50, और वेब है 300 × 50। डिटरमाइन मैथमेटिकली द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। तो ये एक क्या है, आपका आई सेक्शन है। As the section is symmetrical about the y-y axis, bisecting the web, therefore its center of gravity will lie on this y-y axis. Now split up the section into 3 rectangles. तो हम जो है इसको 3 रेक्टेंगल पे डिवाइड करते हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन भी है फिगर में। लेट बॉटम ऑफ द फ्लैंज बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। जब हम y-y एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो बॉटम लाइन पे आप बात करेंगे, एक्स एक्स एक्सिस पे है तो आप लेफ्ट फेस की तरफ। तो A1 एरिया हो गया बॉटम फ्लैंज के लिए 300 mm इंटू 100 mm जो उसकी थिकनेस है, तो कितना हो गया 30,000 mm² एरिया हो गया। और जो Y1 है वो कितना हो जाएगा 100/2 50 mm, ठीक है। ये वर्टिकली मेजर करेंगे। और वैसे वेब के लिए एरिया कैलकुलेट करना है तो 300 × 50 इज़ द एरिया, तो ये 15,000 mm² आ गया। और Y2 वैल्यू कितनी हो गई, कहाँ से लेंगे Y2 वैल्यू, यहाँ से मेजर करेंगे हम। जैसे ये है, यहाँ से हमने मेजर करना है, तो इसमें कितना हो गया 100, आपने ये ऐड करा प्लस
300 डिवाइड बाई 2 करने पे समवेयर यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 प्लस 300 बाई 2 इक्वल टू 250। नाउ फॉर द टॉप फ्लैंज के लिए क्या हो गया, 150 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू 7500 एम स्क्वायर। तो y3 इक्वल टू 100 प्लस 300 प्लस 50 बाई 2, तो ये हो गया आपका 425 mm। तो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड बॉटम ऑफ द फ्लैंज इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि जो सी जी और जो बॉटम ऑफ फ्लैंज है उसके बीच की डिस्टेंस वाई बार है माना। तो वाई बार को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने 3 एरियाज में डिवाइड करा हुआ है और तीनों की सी जी बॉटम लाइन से पता है। तो वाई वन इंटू ए वन प्लस ए टू इंटू वाई टू प्लस ए थ्री इंटू वाई थ्री अपॉन दी एरिया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो आपने इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पे ठीक है, ये कितनी आ रही वैल्यू, 160.7 mm। तो यहाँ पे जो है सी जी कहाँ पे लोकेट होगा, सी जी वैल्यू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके 160.7 पे ये लोकेट करेगा। तो 160.7 mm पे ये लोकेट करेगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और हम नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।